अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नुसरत और आप देख रहे हैं नुसरत का सफ़री वाक़यात, जहाँ हम कुरान और हदीस के हकीकी वाक़यात को दिलों तक पहुँचाते हैं ताकि ईमान ताज़ा हो जाए और दिलों में अल्लाह की मोहब्बत जाग उठे। आज का वाक़या है एक ऐसी कौम का जिसके बादशाह ने खुद को खुदा कहा था। जी हाँ, फिरौन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो हैरत अंगेज़ वाक़या जिसमें अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए हक को बातिल पर गालिब कर दिखाया। फिरौन का गुरूर और जुल्म। फिरौन मिस्र का बादशाह था जो अपनी ताकत, दौलत और फौज पर बहुत गुरूर करता था। वो लोगों से कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। नऊज़ुबिल्लाह। इसने बनी इसराइल पर जुल्म की इंतहा कर दी। वो इसके बच्चों को कत्ल कर देता और औरतों को जिंदा छोड़ देता ताकि इसकी हुकूमत में कोई इसका मुकाबला ना करे। लेकिन अल्लाह ताला ने पहले ही इरादा फरमा लिया था, जुल्म का अंजाम तबाही है। इसी जालिम के घर एक दिन एक नन्हा सा बच्चा पैदा होने वाला था जो बड़े होकर इसके गुरूर को मिट्टी में मिला देगा। मूसा अलैहिस्सलाम का बचपन। जब फिरौन के हुक्म से हर बनी इसराइली बच्चे को कत्ल किया जा रहा था, तब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में वही की, अपने बच्चे को दूध पिला, फिर जब खतरा हो इसे दरिया में डाल देना, हम इसे तेरी तरफ वापस लौटा देंगे। और फिर अल्लाह का करिश्मा देखो, वही बच्चा फिरौन के महल में जा पहुंचा और फिरौन की बीवी हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम ने कहा, ये बच्चा मेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। यूं मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में परवरिश पाने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत और दावत जब वो जवान हुए तो अल्लाह ने इन्हें नबूवत अता फरमाई। अल्लाह ने इन्हें हुक्म दिया, जा मूसा, फिरौन के पास जा, इसने सरकशी की है, नरमी से बात करना, शायद वो नसीहत कबूल करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से फिरौन के दरबार में दाखिल हुए। दरबार शान और शौकत से भरा हुआ था। फिरौन तख्त पर मगरूर होकर बैठा हुआ था। उसके गिर्द मुहाफिज, वजीर और जादूगर सब मौजूद थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत नरमी से फरमाया, ऐ फिरौन, मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। अल्लाह ने मुझे भेजा है कि मैं तुझे हक की तरफ बुलाऊं और बनी इसराइल को आज़ाद कर दे। अल्लाह ही आसमान और ज़मीन का खालिक है, वही हमारा और तेरा रब है। फिरौन हंसने लगा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम वही नहीं जो हमारे महल में पले बढ़े और अब आकर दावा करते हो कि तुम रसूल हो? अगर सच्चे हो तो कोई निशानी दिखाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा ज़मीन पर डाला और वो असा लम्हों में एक ज़बरदस्त सांप बन गया जो लहराने लगा। दरबार में शोर मच गया, लोग खौफजदा हो गए। फिर आपने अपना हाथ गिरेबा में डाला। जब निकाला तो वो चमकने लगा जैसे सूरज की रोशनी हो। फिरौन के दरबारी हैरान रह गए, मगर फिरौन ने अपनी हठधर्मी में कहा, ये तो जादूगर है, हम अपने जादूगरों को बुलाएंगे। अगर तुम सच्चे हो तो तुम उनसे मुकाबला करो। मेरे प्यारे नाजरीन, फिरौन ने पूरे मिस्र में ऐलान करवा दिया, जो जादूगर सबसे माहिर है वो फौरन दरबार में हाजिर हो। चुनांचा सैकड़ों जादूगर मुख्तलिफ शहरों से आ गए।
दरबार सजा, हजारों लोग तमाशा देखने को जमा हुए। फिरौन तख्त पर बैठा हुआ गुरूर से मुस्कुरा रहा था। जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, तुम पहले फेंको या हम पहले फेंकें? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पहले फेंको। इन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर डाल दी और वो सब सांपों की तरह लहराने लगे। लोगों के दिल दहल गए। जादूगरों ने अपनी चाल दिखाई, मगर ये सिर्फ आंखों का धोखा था। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना ऐसा फेंका और देखते ही देखते वो एक अजीम अजदहा बन गया। इसने एक ही झटके में तमाम जादूगरों के सांप और रस्सियां निगल लीं। पूरा मजमा हैरान रह गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिरौन के चेहरे का रंग बदल गया। लेकिन जादूगर सजदे में गिर पड़े और पुकार उठे, हम ईमान ले आए रब्बी मूसा और हारून पर। फिरौन गुस्से से चीखने लगा, मैं इजाजत दूं बगैर तुम ईमान ले आए? मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा और तुम्हें सूली पर लटका दूंगा। मगर जादूगरों ने पुरअज़्म लहजे में कहा, तू जो चाहे कर ले, हम वापस नहीं आएंगे। हम अपने रब पर ईमान ला चुके, जो सबसे बड़ा है। मेरे अजीज नाज़रीन, ये ईमान की वो रोशनी थी जो दिलों को बदल देती है। अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहे, कोई उसे रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे नाज़रीन, ये था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के दरबार का पहला हिस्सा, जहाँ अल्लाह ताला की ताकत और सच्चाई सब पर जाहिर हुई। मगर ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। फिरौन का गुरूर अभी बाकी है और आगे आप देखेंगे कि किस तरह उसने जुल्म की इंतहा की और फिर अल्लाह ताला ने उसके गुरूर का अंजाम कैसे दिखाया। अगर आप जानना चाहते हैं कि फिरौन के अंजाम का वो हैरत अंगेज मंजर, तो अगला हिस्सा ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि अगला हिस्सा जब आए आप सबसे पहले देख सकें। जुड़े रहें नुसरत के सफ़र वाक़यात के साथ, जहां हर वाक़या ईमान को ताज़ा करता है और दिल को सुकून देता है।